Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा आपके लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अभी रिसेंटली लॉजिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को ले जाना, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। अगर आपने सुना होगा कि इंडिया ने पीएम गति शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था, फिर हम नेशनल मास्टर प्लान की बात कर रहे थे जो कि न्यू दिल्ली में रोल आउट किया गया था, उसकी एनिवर्सरी थी अभी, तो वहाँ पे सेलिब्रेट की गई। तो बेसिकली क्या है ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? आपका लॉजिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्केल पे बढ़ता जा रहा है। इवन इंडिया चाहता है कि हम जैसे चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, हम उसको भी सरपास कर दें और इंडिया उससे भी बेटर एक जगह बन सके। तो इसीलिए अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में अगर इंडियंस को अभी स्टिल दिक्कत हो रही है, एक स्टेट से दूसरी प्रोडक्ट स्टेट में प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए, या फिर आप ऐसे समझिए कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है ए जगह पर और बी जगह से उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ए से बी तक इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके उस प्रोडक्ट को, उस लॉजिस्टिक्स, और वो भी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो वो एज लो हो। बिकॉज अगर किसी भी लॉजिस्टिक की चीज़ की अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो जो वो प्रोडक्ट जा रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ती है। तभी तो कहते हैं कि जैसे पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ता है तो इनडायरेक्टली लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ेगा तो आपकी जो प्राइस है उस प्रोडक्ट के वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए पेट्रोल आपका रिलेटेड होता है लॉजिस्टिक्स से। तो अभी रिसेंटली हम बात करेंगे हमारी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा अभी एक 4th एडिशन ऑफ लीड्स क्या है आपका? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये इसका 2022 का सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई, जो कि आपकी किसके द्वारा रिलीज की गई थी? DPIIT अलॉन्ग विद सपोर्ट फ्रॉम अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या बताती है कि दिस रिपोर्ट रिलीज ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन पीएम गति शक्ति टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल मास्टर प्लान इन न्यू दिल्ली। और बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, जो 15 स्टेट्स हैं, 15 स्टेट्स को तो आपका अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया, 6 को फास्ट मूवर्स कैटेगरी में डाला गया, कि मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, और 15 टू बी
और जो बाकी 15 बची दे आर टू बी एस्पायर्स। आई रिपीट, 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को आपकी कैटेगरी में डाला एज अचीवर्स, 6 को फास्ट मूवर्स और 15 को एस्पायर्स। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। चलिए, ये तो न्यूज हो गई हमारी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि डीपीआईआईटी अलॉन्ग विद ईएनवाई रिलीज की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्क ड्रग पार्क की। ये सेकंड बल्क ड्रग पार्क हमारा जो अभी इसके फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऊना हिमाचल प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट, और मैं बोल रहा हूं ये सेकंड बल्क पार्क ड्रग पार्क है इंडिया का। अगर मैं पहला बल्क ड्रग पार्क की बात करूं तो वो कहां लोकेटेड होगा, वो आपका गुजरात में लोकेटेड है, भरूच में। उसको बनाने की कॉस्ट कितनी थी, कुछ 2300 करोड़ रुपए लगे थे। और ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो हम बल्क ड्रग पार्क बना रहे हैं, ये सेकेंड है इंडिया का, इसको बनाने के लिए कुछ 1900 करोड़ रुपए अभी लागत लगेगी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम बल्क ड्रग पार्क की बात की, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। इसी के अलावा याद रखें ट्रिपल आईटी ऊना भी ये प्रोवाइड किया गया था, ये लॉन्च किया गया था टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। एक आपका होगा 48 मेगावाट का और दूसरा होगा 30 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट विल जनरेट अराउंड 270 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर पर ईयर। तो ये कुछ न्यूज आपको रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जब इन्होंने विजिट किया हिमाचल प्रदेश को, उससे रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया, कहां पर, आईआईटी गुवाहाटी में। सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, मतलब सुपर कंप्यूटर सेटअप किया जाएगा आईआईटी गुवाहाटी में। किस मिशन के अंडर सेटअप किया जाता है, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर लॉन्च किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ पे जो नाम रहेगा इस सुपर कंप्यूटर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप सबको पता होना चाहिए, वो है परम कम रूपा। परम कम रूपा ही आपके सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का, जो कि आईआईटी गुवाहाटी में है, असम में है। इसको 13-14 अक्टूबर को जब प्रेसिडेंट हमारी 2 डे विजिट पे थी असम की, तब इसको लॉन्च किया गया था और इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर लॉन्च किया गया। और एक चीज़ और याद रखनी है, यहीं पर एक समीर लेबोरेटरी भी लॉन्च की गई थी, जो कि है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। कहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी में। अगर मैं असम की बात कर रहा हूँ अब, तो असम में याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, यहीं पर आपका लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो मानस टाइगर रिजर्व भी यही है, नामेरी टाइगर रिजर्व भी आपका यही है। असम के जौरहट में आपने सुना होगा कि वहां पर पहला प्योर हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और असम का ही एक फेस्टिवल होता है अंबुबाची फेस्टिवल, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान। ये आपका ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसन में इसको कंडक्ट कराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट, कृष्णा गोदावरी बेसन में, इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसन। स्टेट का नाम पूछा जाए, स्टेट का नाम अगर पूछ लें तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया था। इस एक्सरसाइज को किसके द्वारा होस्ट की गई थी, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट कराया गया था 11-12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नाम रहेगा प्रस्थान। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना जारदोश, इन्होंने इनॉग्रेट किया सिल्क मार्क एक्सपो इन न्यू दिल्ली। काफी इंपॉर्टेंट, सिल्क मार्क एक्सपो न्यू दिल्ली में। यहीं पे आपका 3rd ऑर्गेनिक मेला भी हुआ था। ठीक है, और यहीं 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो भी यहीं हुआ था। और यहीं पे आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी भी लोकेटेड है। इंडिया ने एक MOU साइन किया ईरान के साथ फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सीफरर्स। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर के रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट की हेल्थ फैसिलिटीज टू नेशन। IRADA, इन्होंने एक MOU साइन किया महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ, ताकि लोन्स प्रोवाइड किए जा सके टू ग्रीन एनर्जी
प्रोजेक्ट। जैसे मान लो किसी को सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या सोलर फार्म लगाना है, तो उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए ही ये अभी एमओयू साइन किया गया। Godrej Agrovet signed MOU with Assam, Manipur, Tripura for oil palm cultivation. नेक्स्ट हम बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यूएनडीपी जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और पार्टनर करके ना अभी एक एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाने की बात की गई कि हम वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ा देंगे। जो गुजरात में आपके फार्मर्स हैं, जैसे जामनगर में, द्वारका में, गुजरात के वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, हम उनकी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ARYA.AG एंड FWWB। और वो क्या है? फ्रेंड्स ऑफ वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक प्रोजेक्ट एक्सेल लॉन्च किया, जो कि बेसिकली क्या है, जामनगर में एंड आपका द्वारका, जो कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? गुजरात में है। वहां पर अराउंड 10,000 फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की वहां पे बात की गई। अब इनकम यहां पे कैसे बढ़ाई जा सकती है इन तीनों की मदद से? कि आप जो सप्लाई चेन्स है उसको बेटर कर सकें, आप फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करा सकें कि आप अपने फार्म में, अपनी लैंड पर क्या ग्रो करना चाहिए। आपकी जो सॉइल टेस्टिंग होगी, उस सॉइल टेस्टिंग में आपकी जो कमी निकल के आएगी, आप उस कमी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं नेचुरल मेथड से। आप फार्मिंग में जब इरिगेशन करते हैं, कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना के फार्मिंग कर सकते हैं। अब जैसे पंजाब में पराली को आग लगा दी जाती है ताकि वो रिन्यू हो सके और वो जो पराली की कॉस्ट है उनको एडिशनल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़े। लेकिन ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस तो है नहीं। इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट को हमारे हार्म करेगा। इसको अवॉइड करने के लिए, इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आपको ये ना करके आप इसको कहीं और यूज़ करेंगे तो स्टिल आपका थोड़ा अर्निंग भी होगा और आपका जो कॉस्ट होगा वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा, वेरियस चीज़ों में ट्रेन किया जाएगा फार्मर्स को कि वो अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी भी कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री, गोट रियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, इन सब पे भी अलग से काम किया जा सकता है। अगर मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूँ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क एंड 1965 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की, जिसका नाम है IBS अमर 7। ठीक है, IB समर 7, ये आपका 7th एडिशन एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप तरकश ने पार्टिसिपेट किया, जो कि साउथ अफ्रीका गया था टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। फिर इंडिया में आपको जो चीज़ें याद रखनी है ना, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, IB समर को I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 3 कंट्री हो गई। इन 3 कंट्री के द्वारा मिलके, इनकी नेवीज के द्वारा मिलके ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। और आगे देख सकते हैं मैरीटाइम, ठीक, याद हो गया, मैरीटाइम एक्सरसाइज याद रख लो। ठीक, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों नाम होते हैं और इन तीनों कंट्रीज के बीच में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। अभी 10 से लेके 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें से 10वें दिन और 11वें अक्टूबर को आपकी क्या था? हार्बर फेज थी एक्सरसाइज का, और 12 अक्टूबर को था आपका सी फेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्या क्या याद रखने, किसके द्वारा होस्ट कराई जाती है? ये आपकी साउथ अफ्रीका के द्वारा लोकेशन थी, वहां पे एक्सरसाइज कराई गई। 3 कंट्रीज की नेवीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इंडिया की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS तरकश ने। 2008 में ये पहली बार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया है मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेके बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच में हम जानते हैं काफ़ी टाइम से थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, तो उसको मीडिएट करा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा और एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि टेंशन उनके बीच में कम हो सके। एंड अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही समझ लीजिए, जब लड़ाई होती है, टेंशन बढ़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
दो इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान भी कभी कोई भी इंडिविजुअल एक्टिविटी पे इम्पैक्ट करता है तो उनकी जो सरकार है, उनका जो नेशन है, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेबी के द्वारा अभी एक नई कमेटी सेटअप की गई है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। ये जो कमेटी है ना, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया सेबी के द्वारा, और ये कमेटी क्या है, CDAC की एंड AIPAC। अगर मैं CDAC की बात करूं, ये क्या है आपका, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी। CDAC को अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसके 16 मेंबर्स कर दिए गए हैं जो कि पहले 17 थे, और इस 16 मेंबर्स को हेड कौन करेंगे, कौन चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के, वो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर अशोक तलवानी जी। अगर यहीं पे मैं बात करूं AIPAC की, जो कि है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, इसको चेयर किया गया NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा, जो कि फाउंडर है इन्फोसिस के, और ये 20 मेंबर की कमेटी रहेगी। ठीक है। सेबी की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे, मधाबी पुरी बक। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1992 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर अगर मैं कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करूं, इन्होंने एक MOU साइन किया, ईशा आउटरीच टू बूस्ट एग्रीकल्चर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करूं, इन्होंने अटेंड किया SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को। IIT गुवाहाटी के द्वारा नए मेथड्स डेवलप किए गए फॉर शुगर सब्सटीट्यूट, जिसको ज़ैथॉल भी बोल गया, जिल्टॉल। रॉयल एनफील्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉयल एनफील्ड ने पार्टनर किया यूनेस्को के साथ टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ऑल 23 एम्स जो कि आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रीनेम करने की बात की गई आफ्टर हीरोज एंड मॉन्यूमेंट, लेकिन इसमें काफ़ी बैकलैश आया बिकॉज जो ओनर्स हैं, जो रन करते हैं एम्स को, और मैनेजमेंट के द्वारा बताया, बोला गया कि उनके द्वारा ये बात कही गई कि जो एम्स है वो बहुत एक रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अगर हम उसका नाम चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके नाम के ऊपर। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर्स मिनिस्टर्स कहाँ पे होगी, आंध्र प्रदेश में। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया गया, जो कि एक एजुकेशनल मोबाइल गेम है। गूगल ने लॉन्च किया प्रोग्राम फॉर 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में। इनके द्वारा अभी अनकंडीशनल लोन को प्रोवाइड किया गया ऑफ $250 मिलियन टू सॉल्ट इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सॉल्ट इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में ये सॉल्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसको फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जो आंध्र प्रदेश के स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, टीचर्स को डेवलप कराने के लिए, टीचर्स को स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, एंड बच्चों को भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो लाने के लिए यहाँ पे ये $250 मिलियन का फंड को अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ सॉल्ट प्रोजेक्ट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या है, सपोर्टिंग आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिपीट, सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सॉल्ट प्रोजेक्ट रहेगा ऑफ आंध्र प्रदेश। इसी में याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हम ये फंडिंग कर रहे हैं, कुछ अराउंड 53,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे ऑन स्कूल एजुकेशन, किए जा चुके हैं ऑन स्कूल एजुकेशन बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन द पास्ट 3 ईयर्स, जिसमें से अगर हम बात करें 2200 करोड़ रुपए आपके एक स्कीम पे गए हैं, वो है जो बेसिकली नेडू प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, जो स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपके एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए बिटवीन द टीचर एंड जो आपका लर्नर है, वो दोनों एक अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट सकें और एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लाने के लिए खर्च करे गए हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल क्लाउड की। गूगल क्लाउड को अभी अप्रूवल मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के से टू पार्टनर विद पब्लिक सेक्टर फर्म्स। हमें पता है गूगल क्लाउड क्या काम करता है। मैंने क्लाउड का आपको बताया था कि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के लिए। अगर मान लो आपके पास एकदम ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है वेबसाइट पे, तो उसको हैंडल करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपका गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। और गूगल के अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको परमिशन मिल गई है कि ये पार्टनर कर सके पब्लिक सेक्टर फर्म के साथ और उनको क्लाउड की सर्विस ऑफर की जा सके। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है AWS अमेजॉन वेब सर्विस, ये अमेजॉन की है। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की आ जाती है एज्योर,
और फिर आ जाता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा, क्योंकि ये है मार्केट कैप। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है जो कि एक्वायर की है, वो है अमेजॉन वेब सर्विस, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये भी रिसेंटली न्यू है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करा जा रहा है इन द मार्केट। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉन्डेल्स इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फोर्थ एडवांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया मॉन्डेल्स इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन को फोर्थ एडवांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मॉन्डेल्स इंडिया को करा गया। ठीक है, मॉन्डेल्स इंडिया क्या है? ये मॉन्डेल्स इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट श्री सिटी फैक्ट्री है, जो कहाँ पर है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इनको ये अवार्ड किसके द्वारा सम्मानित किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मॉन्डेल्स इंडिया को फोर्थ एडवांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और हम इनकी मॉन्डेल्स इंडिया की बात करें, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया की एफएमसीजी कंपनी है, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है? बेसिकली ये आपका एक नेटवर्क है टू डेवलप, रेप्लिकेट एंड स्केल इनोवेशंस। बढ़ाने के लिए चीज़ों को, आप अपने बिजनेस को एक स्केल करने के लिए, उसको रेप्लिकेट, डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, दैट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। जो भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसमें बूस्ट लाने की यहाँ पे ये बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात किसके द्वारा करी गई? वो कहाँ पर करी गई? किस स्टेट को बनाया जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब? वो है गुजरात। और यहीं पे फॉक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में एक एमओयू साइन हुआ ताकि सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को गुजरात स्टेट में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया की थर्ड रैंक रही इन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। साउथ कोरिया ब्रेक देयर ऑन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अटेंड की 8th इंडिया ब्राजील जॉइंट कमीशन मीटिंग को। साउथ कोरिया ने साइन किया $2.25 बिलियन डील विद रशियन न्यूक्लियर कंपनी। मैक रदरफोर्ड ये यंगेस्ट पर्सन बन गए टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। गौतम अडानी की बात करें, ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। इन्होंने जेफ बेजोस को सेकंड पोजीशन से अपना अब थर्ड पोजीशन पे धके दिया था, लेकिन वापस से जेफ बेजोस सेकंड पोजीशन पे आ गए और थर्ड रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी। ये आपके एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन है, ये आपके इंडिया के भी रिचेस्ट पर्सन है। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी अब 11th पोजीशन पे हैं, जो कि टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इराक के प्रेसिडेंट की। कौन बने हैं नए इराक के नए प्रेसिडेंट? वो हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद जी। अगर मैं इनकी बात करूं, ये पहले मिनिस्टर ऑफ वाटर रह चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं ने, याद रखना है, 78 की एज में इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया और 1944 में इनको जन्म हुआ था। कहाँ पर? इराक में ही। ऑलराइट, चलिए ये भी याद रखेंगे कि ये 9th प्रेसिडेंट बने हैं इराक के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस, जिन्होंने भी रिजाइन कर दिया। उनका नाम क्या है? रवि कुमार जी। याद रखेंगे, रवि कुमार ने इन्फोसिस को 2002 में ज्वाइन किया था और 2016 में ये इनके प्रेसिडेंट भी बन गए थे ऑफ इन्फोसिस इन 2016। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे बता दो, अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सलील पारिक। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट याद रखेंगे HDFC लाइफ के द्वारा 100% शेयर्स को बाय कर लिया गया है ऑफ एक्साइड लाइफ। अगर इसमें डील की बात करूं तो 6,687 करोड़ रुपए के लिए 100% इक्विटी को बाय कर लिया गया ऑफ एक्साइड लाइफ बाय HDFC लाइफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने विमेन एंड मैन के जो बीच में जो हम जेंडर इनइक्वालिटी मानी जाती है उसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, अभी जो आने वाले टाइम में जो T20 वर्ल्ड कप होगा
वहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा कि ऑल द 60 नेशंस विल होल्ड क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक्स विद अप टू 40 स्कूल चिल्ड्रंस टेकिंग पार्ट इन इट, जहाँ पे हम बात करेंगे जेंडर इक्वेलिटी की। और इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया, वो है एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से वीमेन एंड मैन के बीच में जो इनइक्वेलिटी है उसको कम करने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वीमेंस को अपने राइट्स के बारे में बताने के लिए इन्होंने यूनिसेफ के साथ टाई अप किया है, ताकि क्रिकेट के थ्रू यहाँ पे वीमेन एंड गर्ल को अपनी जेंडर इक्वेलिटी के बारे में एम्पावर किया जा सके, उनको उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में आगाह कराया जा सके। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 14 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब की थीम भी याद रखेंगे, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और, जो 2021 की थीम थी ना और 2022 की थीम, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये वो क्या है, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक ओनली स्टेट है जिसने अचीव किया है जल जीवन मिशन का टारगेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022। अगर ये जल जीवन मिशन की बात कर लें, ये क्या होता है, तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को 2019 में आपका जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था। इनका बेसिक एम क्या था कि हर घर में पोर्टेबल टैप वाटर प्रोवाइड किया जा सके बाय द ईयर 2024, ठीक है। और इस स्टेट ने, वो कौन सी स्टेट बनी जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का टारगेट को अचीव किया, वो है तमिलनाडु, एंड द ओनली स्टेट जो अचीव किया गया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो पूरे साल का तमिलनाडु का टारगेट रहेगा वो है 28.48 लाख टैप कनेक्शंस को प्रोवाइड कराना, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको। तो यहाँ देख सकते हैं एज पर द डाटा तमिलनाडु बिकेम द ओनली स्टेट जिन्होंने Q1 एंड Q2 फॉर 2022 का टारगेट अचीव किया फॉर जल जीवन मिशन विद 69.5 लाख हाउस होल्ड प्रोवाइडेड विद टैप कनेक्शन एज ऑफ अक्टूबर 2022। स्टार्ट से लेके अभी तक इतने ये आपके टैप वाटर प्रोवाइड करे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रायथू भरोसा केंद्रास की। ये रायथू भरोसा केंद्रास क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप जो प्री टेस्टेड सीड्स को बाय कर सकते हैं, प्री टेस्टेड फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकते हैं जो आपकी फील्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकते हैं। यहीं पे ये नहीं, आप जो अपनी कैटल्स हैं उनके लिए जो खाना होता है वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मान लो आपको लग रहा है कि आपकी सॉइल जो है वो उपजाऊ नहीं रही, अब आपको वहाँ पे उसमें लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आप उससे रिलेटेड टेस्टिंग भी यहाँ करा सकते हैं। ये होते हैं आपके रायकू भरोसा केंद्रास। और इन रायकू भरोसा केंद्रास को अभी इनकी विजिट के लिए यूथोपियन डेलीगेशन ने आंध्र प्रदेश में विजिट किया। जिनके मिनिस्टर रहेंगे वो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर इथोपिया के, कौन थे, डॉक्टर मिलीस मैकोनन यिमर। इन्होंने विजिट किया आंध्र प्रदेश को अपने डेलीगेशन के साथ, ताकि यहाँ के रायथू भरोसा केंद्रास को विजिट किया जा सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उनको फूड से रिलेटेड कुछ भी, अपनी सीड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो उनको अपनी सीड की, सॉइल की भी टेस्टिंग करानी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन और हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और ये कहाँ पर है, रायथू भरोसा केंद्रास, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमकैड। ये बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि इरिगेशन पोटेंशियल जनरेटेड एंड इरिगेशन पोटेंशियल जो यूटिलाइज्ड है उसके बीच में जो गैप है उसको पूरा किया जा सके और फार्मर्स की हेल्प की जा सके। क्वेश्चन आएगा हिमकैड या फिर किस स्टेट से रिलेटेड है हिमकैड। हिमकैड आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं आपके नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी एक MOU साइन किया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, ताकि 5,400 करोड़ रुपीस की लागत की मदद से एक 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया जा सके राजस्थान में। आई रिपीट, कोल इंडिया लिमिटेड ने भी एक MOU साइन किया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ फॉर 5,400 करोड़ रुपीस। और इसके से क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एक 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे।
एमओसीए मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिलीज की 4th एडिशन ऑफ द लीड सर्वे रिपोर्ट, जहां पे 15 स्टेट थी अमंग अचीवर्स। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट टू ऊना एंड चंबा, यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स रिलीज किए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स रिलीज किए, और यहीं पर ऊना हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहीं पर इनके द्वारा एक IIIT ऊना भी लॉन्च किया गया था, और यहीं पे सेकेंड ब्लड ड्रग पार्क ऑफ इंडिया भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। पहला कहाँ था? गुजरात में। परम कमरूपा, ये एक आपके सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का नाम है जो कि IIT गुवाहाटी में इस्टेब्लिश की गई है असम में। ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान के नाम से कंडक्ट कराई गई। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्टनर किया ARYA.AG के साथ एंड FWWB के साथ टू स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। INS तरकश रीचेस साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट IBSAMAR। ठीक है, और याद रखना इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ही इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम आपका क्या रहेगा? IBSAMAR। और ये कौन सी एडिशन की एक्सरसाइज थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये आपकी 7th एडिशन थी एक्सरसाइज की, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। फिर यहाँ पे INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आ जाता है इजराइल लेबनान, इनके बीच में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर मैरीटाइम बॉर्डर्स। सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट करी कॉमिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी। वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंड कर दिया $250 मिलियन का अनकंडीशनल लोन फॉर आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोजेक्ट, ताकि यहाँ पे स्कूल की जो कंडीशंस हैं, स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके एंड स्कूल एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, या फिर मतलब एजुकेशन सेक्टर को आंध्र प्रदेश स्टेट में एक बूस्ट लाने के लिए ही ये प्रोवाइड किया गया लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। फिर RBI ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ 8 NBFCs। गूगल क्लाउड की बात करें, इन्होंने मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ को नॉड दिया, मतलब अप्रूवल दिया, ताकि वो पब्लिक सेक्टर फर्म के साथ टाई अप कर सके और उनको बेसिक डाटा सर्विस और जो भी आपका स्टोरेज फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सके। मॉन्डेल्स इंडिया की बात करें, इन्होंने ऑनर किया इनको ऑनर किया गया 4th एडिशन ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से, ग्लोबल डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं ग्लोबल लाइट हाउस अवार्ड की बात करूँ या ग्लोबल डिजिटल लाइट हाउस की बात करूँ, ये बेसिकली क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अलॉन्ग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द वर्ल्ड वर्क कर रही है। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन बने? अब्दुल लतीफ राशिद। SV कुमार की बात करें, ये प्रेसिडेंट हैं आपके इन्फोसिस का और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। IRDI इन्होंने ग्रांटेड द अप्रूवल टू मर्जर ऑफ द एक्साइड लाइफ इनटू HDFC, मतलब HDFC लाइफ ने 100% स्टेक बाय कर लिए आपके एक्साइड लाइफ के। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने पार्टनर किया ICIC के साथ टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की बात करें तो 14 अक्टूबर को, और तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट टू अचीव द जल जीवन मिशन टारगेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022। इथोपियन डेलीगेशन को ने अभी विजिट किया आंध्र प्रदेश को टू स्टडी अबाउट द रायतू भरोसा केंद्रास। और ये रायतू भरोसा केंद्रास क्या है? बेसिकली कि यहाँ पर आपकी फार्मर्स की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन कर सकें क्रॉप्स का। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया नई स्कीम जिसका नाम रहेगा हिमकैट टू हेल्प द फार्मर्स। कोल इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया RVUNL के साथ ताकि 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया जाए राजस्थान में, और ये वो स्टेट है जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया है, और यही टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहेगी आपकी सोलर एनर्जी से रिलेटेड। तो दोस्तों ये तो थे हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है होमवर्क सेक्शन। नहीं आती चीज़ें तो कमेंट कीजिए, लेकिन गूगल कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज की वीडियो में वो हैं जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे फॉर अ क्विक रिवीजन। विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स इन लीड्स? लॉजिस्टिक्स ईड्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, बताइए 2022 का, और इसके बारे में हमने आज पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की, बताओ। तीसरा, पिट्स आइलैंड जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पायलट व्हेल्स वर स्ट्रैंडेड डेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चौथा, इंडिया का पहला सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लैंडर्ड लॉरिस टू बी सेटअप इन विच स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं।
पांचवा, एज पर द CSIR नीति आयोग रिपोर्ट विच कंट्री बियर्स द हाईएस्ट वेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लेड पॉइजनिंग, ये भी हम कल बात कर चुके हैं। तो ये जो 5 होमवर्क क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चीज़ों को ईजी बनाने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट मत करना आंसर को। अगर आता है, जेन्युइनली आपको आंसर पता है, तो ही कमेंट करना, वरना उसको गूगल कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। आपको जब गूगल करेंगे ना, आपको 10 नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। हम टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं जिनकी वीडियो आपको रिवीजन पर्पस से ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, हमने एक नया सेशन रिलीज़ किया है जो कि जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो है वन लाइनर्स का। ये बहुत अच्छा सेशन होगा। 3-3 मंथ की हम वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट गैदर करेंगे एंड वो आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। 1 या 2 दिन में ये वीडियो आज डल जाएगी, तो इसको ज़रूर रेफर करना। मार्च, अप्रैल, मई मंथ के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करने वाले हैं। उसका पार्ट 1 रहेगा। बड़ा ही अच्छा सेशन रहेगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं देख रहा हूँ कमेंट बहुत कम हो गए हैं। कमेंट करके बताया करो कि कैसा लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।